मनी प्लांट के पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन देखिए जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो इसकी पत्तियाँ और डंडियाँ जलनी सी लग जाती हैं। प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है, पत्तियों की चमक खत्म हो जाती है और पत्तियों के जो किनारे हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में भी हमारा मनी प्लांट का पौधा बिल्कुल हरा भरा घना बना रहे और इसकी पत्तियां भी खूब लश ग्रीन बनी रहें, तो उसके लिए हमने इस प्लांट की केयर किस तरीके से करनी है और कौन कौन सी इसे खाद देनी है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और प्लांट हमारा हरा भरा बना रहे, तो उसके लिए इस प्लांट को कोई खास केयर की ज़रूरत तो होती नहीं। और मनी प्लांट का पौधा देखने में तो काफ़ी सुंदर लगता ही लगता है और इसकी जब बेल की ग्रोथ होती है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। मनी प्लांट के पौधे को आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह पर रख सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और इस प्लांट को आप पूरे साल में कभी भी कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। आप इसे मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट है, तो इसलिए अगर आप इसे धूप में रख रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो या जहाँ पर धूप छन कर आती हो। अगर आप ऐसी जगह पर मनी प्लांट के पौधे को रखते हैं तो वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इन दिनों तो देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है। अगर ऐसे में आपका प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा है तो वहाँ पर तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो धीरे धीरे जलने लग जाती हैं और पत्तियों का जो कलर है वो भी लश ग्रीन नहीं रहता, थोड़ा डल ग्रीन से इनकी पत्तियों का कलर हो जाता है। तो इसलिए मनी प्लांट के पौधे को वहाँ पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़ती हो। अगर आपके गार्डन में नेट लगा है तो उसके नीचे आप इसे रख सकते हैं। अब बात आती है कि मनी प्लांट के पौधे को किस तरह की मिट्टी में हमने ग्रो करना है। तो देखिए वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सा प्लांट है, हर तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने इसके लिए कोई ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो बिल्कुल वेल ड्रेन हो, यानी कि भुरभुरी मिट्टी हो। तो इसके लिए मिट्टी तैयार करने के लिए आप तकरीबन 50% के आसपास अपने गार्डन की सिंपल सॉइल और 20% रेत मिक्स कर सकते हैं। अगर रेत नहीं है तो उसकी जगह पर कोकोपीट या फिर सूखे पत्ते हैं वो या सूखे पत्तों की खाद मिक्स कर सकते हैं और 30% के आसपास आप इसमें बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिक्स कर सकते हैं। इस तरह की मिट्टी तैयार करके मनी प्लांट का पौधा ग्रो करते हैं तो उस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और प्लांट की पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। और गमले की बात करें तो आप किसी भी साइज के गमले में इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्लांट को 10 इंच या फिर इसे बड़े गमले में ग्रो करते हैं तो उसमें प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और प्लांट की पत्तियों का साइज भी काफ़ी बड़ा बड़ा होगा। अब वाटरिंग की बात करें तो मनी प्लांट का पौधा एक इंडोर प्लांट है, तो इसे आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस प्लांट को बाहर रखा है यानी कि आउटडोर रखा है, तो जब आपको लगे कि आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके देखें। 2 इंच तक अगर मिट्टी सूखी है तभी आप इसमें वाटरिंग करें और इसकी पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे करते रहें ताकि पत्तियों के ऊपर धूल मिट्टी ना जमे, क्योंकि पौधा अपनी पत्तियों के द्वारा ही अपने लिए सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करता है। अगर प्लांट की पत्तियां काफ़ी ज़्यादा खराब सी या फिर उनके ऊपर धूल मिट्टी जमी होगी तो प्लांट अपने लिए भोजन तैयार नहीं कर पाएगा, तो इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और अब बात करते हैं खाद की कि गर्मियों में हम अपने मनी प्लांट के पौधे को कौन सी खाद दें जिससे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो, हमारा प्लांट हरा भरा घना बना रहे और इसकी पत्तियां भी बिल्कुल लश ग्रीन बनी रहें। वैसे तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मनी प्लांट के पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी आज हम इसे 2 ऐसी खाद देंगे जिनको देने से हमारे प्लांट की ग्रोथ पूरी गर्मियाँ अच्छी होगी और प्लांट भी हरा भरा घना बना रहेगा और इसकी पत्तियाँ भी बिल्कुल लश ग्रीन बनी रहेंगी और पत्तियों का साइज भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाएगा। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपने अपने उस प्लांट पर करना है जो कि आपका प्लांट पुराना है।
अगर आपका प्लांट नया है, आपको उसे लगाए हुए कुछ ही समय हुआ है, तो आप उसमें इन दोनों में से एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो दोनों फर्टिलाइज़र कौन-कौन सी हैं, तो चलिए अभी मैं आपको वो ही बताती हूँ। खाद देने से पहले अगर आपके गमले में कोई अनवांटेड सा घास फूस उग गया है, उसे निकाल दें और गमले की मिट्टी की कर दें अच्छी तरह से गुड़ाई। जो भी खाद हमने देनी है, वो गमले की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ही देनी है। और गुड़ाई करने के बाद जो पहली खाद हमने इसे देनी है, वो है ये कॉ डंक मैन्योर। मैंने कॉ डंक ली है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये खाद आपने देनी कितनी है, तो देखिए अगर आपका गमला 10 इंच या इससे बड़ा है तो उसमें आप तकरीबन 2 मिट्टी के आसपास इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद देने के बाद इसे मिट्टी से अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर दें। मैंने इन दोनों ही गमलों में तकरीबन 2-2 मुट्ठी के आसपास इस कॉ डंक यानी कि गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। तो अभी जो दूसरी खाद हमने इस्तेमाल करने के लिए लेनी है, उसे आप पानी में मिक्स करके भी प्लांट को दे सकते हैं और ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। और तीसरा उसका आप मनी प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये फर्टिलाइजर है एप्सम साल्ट। इसमें नेचुरल मिनरल तो पाए जाते हैं और उसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम और सल्फर भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इस खाद का जब हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा प्लांट हरा भरा घना हो जाता है और हमारे प्लांट की पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहती हैं। तो इस फर्टिलाइजर को देखिए हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो इस फर्टिलाइजर का आप 1 चम्मच ले लें और उसे 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो देखिए ये फर्टिलाइज़र मैं अपने 2 प्लांट को देने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसका 1 चम्मच लिए हैं। अगर आप एक प्लांट पर ही इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आप इस फर्टिलाइज़र को अपने गमले की मिट्टी में मिक्स कर दें। आप चाहें तो इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। कॉ डंक मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट, इस फर्टिलाइज़र को आप 2.5 से 3 महीने में एक दफ़ा अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो एप्सम साल्ट है उसे आप 1 से 1.5 महीने में आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने प्लांट की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं और प्लांट की पत्तियों के ऊपर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे आपका प्लांट हरा भरा घना बना रहेगा और आपके प्लांट की पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहेंगी। और पूरी गर्मियां ना तो आपके प्लांट की पत्तियां सूखेंगी और ना ही आपके प्लांट की ब्रांच सूखेगी। इसी तरह से आपका प्लांट हरा भरा बना रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।